फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीसी के सेक्शन 130 के बारे में। इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी और लॉ से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में और ज़्यादा से ज़्यादा कम शब्दों में समझा सकूं। तो ये वीडियो भी एक छोटी सी वीडियो है जो कि है सीआरपीसी के सेक्शन 130 के बारे में। और ये सेक्शन बात करता है यूज आर्म फोर्सेज टू डिस्पर्स असेंबली। पिछली वीडियोस में हमने जाना था सीआरपीसी के सेक्शन 129 के बारे में, जो कि अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने की बात करती है सिविल फोर्स का यूज करके। लेकिन सीआरपीसी का सेक्शन 130 ये प्रोविजन करता है किसी भी लॉफुल असेंबली को हटाने के लिए जब सिविल फोर्स का यूज करके बात नहीं बनती तो वहां पर आर्म फोर्स का यूज भी किया जा सकता है। आइए जानते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। सेक्शन 130 सीआरपीसी ये कहता है कि जब कहीं भी कोई भी अनलॉफुल असेंबली होती है जिससे देश में अशांति फैलने का डर होता है, तो सेक्शन 129 सीआरपीसी में उस असेंबली को हटाने के लिए ऑर्डर कर दिए जाते हैं। और इस तरह की असेंबली और भीड़ अगर नहीं हटती है तो उसे हटने के लिए सिविल फोर्स का यूज किया जाता है। लेकिन अगर सेक्शन 129 के तहत दिए गए ऑर्डर और सिविल फोर्स का यूज करके भी इस तरह की अनलॉफुल असेंबली नहीं हटती है, तो सीआरपीसी का सेक्शन 130 इसका प्रोविजन करता है कि इस तरह की असेंबली को आर्म फोर्स को यूज करके भी हटाया जा सकता है। तो इस तरह की भीड़ को बिखरने के लिए अगर जरूरी है तो आर्म फोर्स का यूज करके भीड़ को हटाया जाए। सेक्शन 130 क्लॉज 1 के अनुसार ये पावर किसी भी हाईएस्ट रैंक के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दी गई है, जो इस तरह की पावर को यूज करके आर्म फोर्स को यूज करने की ऑर्डर कर सकता है। और सेक्शन 130 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट ऐसे ऑफिसर को जो किसी आर्म फोर्स की टुकड़ी को कमांड कर रहा हो उसको असेंबली को हटाने के लिए ऑर्डर दे सकता है, और अगर जरूरी हो तो असेंबली के मेंबर को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इसी तरह से सेक्शन 130 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग आर्म फोर्स को यूज करने वाला ऑफिसर इस ऑर्डर का पालन करते वक्त ये ध्यान रखेगा कि वो जितना से जितना कम फोर्स को यानी कि आर्म फोर्स को यूज कर सके यूज करेगा, और किसी भी पर्सन या फिर उसकी प्रॉपर्टी को कम से कम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से जब सेक्शन 129 सीआरपीसी के तहत ऑर्डर दिए जाते हैं कि किसी भी अनलॉफुल असेंबली को भीड़ को वहां से हटा दिया जाए और सिविल फोर्स का भी यूज किया जाए, लेकिन वो असेंबली वहां से नहीं हटती है, उसके बाद जो हाईएस्ट रैंक का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा आर्म फोर्स को यूज करने के लिए अपनी पावर को यूज करेगा, जिसके बारे में सीआरपीसी के सेक्शन 130 में बताया गया है। होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।